आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान उस वक्त भड़क गए जब उनसे यह पूछा गया कि संथाल की बदलती डेमोग्राफी को लेकर भाजपा हमलावर दिख रही है। भाजपा पर आरोप लगाते हुए डॉक्टर इरफान अंसारी भी वहां भड़कते दिखे। इससे पहले उन्होंने मुहर्रम में हुए पथराव को लेकर भाजपा को दोषी ठहराया, जबकि फिलिस्तीनी झंडा फहराने को लेकर पूछे गए सवाल पर अपना आपा खो बैठे। मंत्री इरफान ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। फिलिस्तीन का झंडा भी बेजुबान नहीं लगा है। कौन सा? फिलिस्तीन का झंडा 2-3। आप ये बताइए, आप भाजपा का प्रवक्ता है क्या? ये सर प्रवक्ता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये कोई तरीका है? लग रहा है आप भाजपा वाले जो बोल रहा है वही वो पूछ रहे हैं। अगर कोई लड़के से कुछ लोग, अगर कोई बच्चा ने गलती नहीं कोई बच्चा ने गलती कर दिया, उसको नहीं मालूम है कि फिलिस्तीन है कि क्या है। हमारे यहाँ सुनिए, हमारा जो समाज है काफ़ी गरीब समाज है, सुन लीजिए मेरी बात। उसको नहीं मालूम है कि झंडा कैसे होता है। अपना जो कलर का लिया, सिल दिया होगा, लगा दिया तो बोलते फिलिस्तीनी झंडा। तिरंगे को तो सभी जानते हैं। एक मिनट, तिरंगा को जानता है, लेकिन वो लोग सिल के लगा दिया है। ताजिया में बहुत तरह का रंग लगता है, तो लगा दिया, इसका मतलब उसको हम खराब बोलते हैं क्या? फिलिस्तीन का झंडा भी बेजुबान नहीं लगा है। कौन सा? फिलिस्तीन का झंडा 2-3। आप ये बताइए, आप भाजपा का प्रवक्ता है क्या? ये सर प्रवक्ता नहीं है। ऐसे क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, ये कोई तरीका है? लग रहा है आप भाजपा वाले जो बोल रहा है वही वो पूछ रहे हैं। अगर कोई लड़के से कुछ लोग, अगर कोई बच्चा ने गलती नहीं कोई बच्चा ने गलती कर दिया, उसको नहीं मालूम है कि फिलिस्तीन है कि क्या है। हमारे यहाँ सुनिए, हमारा जो समाज है काफ़ी गरीब समाज है, सुन लीजिए मेरी बात। उसको नहीं मालूम है कि झंडा कैसे होता है। अपना जो कलर का लिया, सिल दिया होगा, लगा दिया तो बोलते फिलिस्तीनी झंडा। तिरंगे को तो सभी जानते हैं। एक मिनट, तिरंगा को जानता है, लेकिन वो लोग सिल के लगा दिया है। ताजिया में बहुत तरह का रंग लगता है। तो आपने सुना किस तरह से मंत्री इरफान अंसारी धनबाद सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते समय उस वक्त भड़क गए जब संथाल की बदलती डेमोग्राफी के बारे में उनसे बात किया गया कि भाजपा लगातार इस मसले को लेकर हमलावर दिख रही है। और इतना ही नहीं, इसके अलावा ये भी उनसे पूछा गया कि भाजपा लगातार फिलिस्तीनी झंडा फहराने को लेकर भी जब सवाल उनसे पूछे गए तब भी वो अपना आपा खो बैठते हैं। और क्या कुछ कहा हमने वो भी सुनाया आपको। हमारे साथ लगातार इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए धनबाद संवाददाता राजकुमार जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजकुमार, जिस तरह से मंत्री इरफान अंसारी भड़कते दिखे, हालांकि सवाल कुछ गलत नहीं था, वाजिब था, लेकिन भाजपा का प्रवक्ता कहते हैं वो पत्रकारों को, लेकिन सवाल का जवाब कहीं से भी वो देते नजर नहीं आए, बल्कि ऐसे बचकानी जवाब दे रहे हैं कि एक बच्चे को क्या पता होता है झंडा कैसा होता है। फिलिस्तीनी झंडा लेके कोई अगर वहां पे लहरा रहा हो, ये अपने आप में बड़ी बात होती है। अगर भाजपा आरोप लगा रही है तो सीधा सा क्या सवाल बनता है, इसका जवाब देना बनता है। जवाब देने के बजाय वो अपना आपा खो रहे हैं, पत्रकारों पर ही अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। ये कहां से वाजिब है? बिल्कुल अमृता, जिस तरह से ये मंत्री बने हैं इरफान अंसारी, जब इनसे बात हो रही थी, हालांकि सर्किट हाउस में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने अधिकारियों से बैठ करके धनबाद के विकास की योजनाओं पर चर्चा की, कई मामलों में उन्होंने फटकार भी लगाई। लेकिन जब वो मीडिया से मुखातिब हुए उस वक्त वो सबसे पहले तो उन्होंने जो अपनी बातें उन्हें कहनी थी, उन्होंने अपनी बातें रख ली। जब सवाल जवाब का दौर शुरू हुआ तो उनसे पूछा गया कि संथाल की जो डेमोग्राफी बदल रही है, जो वहां पर परेशानी हो रही है, खासकर आदिवासियत खतरे में आ रही है, तो इस पर उनका क्या कहना है। तो वो इस सवाल के जवाब में वो सबसे पहले तो बोले कि आदिवासी मुस्लिम भाई भाई है। इस बीच जब पूरे डिटेल उनको समझाया गया तब बोल रहे हैं कि क्या आप भाजपा के प्रवक्ता हैं? फिलिस्तीनी झंडा फहराने के संदर्भ में जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा क्या भाजपा के प्रवक्ता है? जो सवाल भाजपा वाले पूछते हैं, अगर संथाल में डेमोग्राफी बदल रही है, इस पर अगर सवाल उठ रहे हैं, भाजपा लगातार सवाल उठा रही है, क्वेश्चन मार्क लगा रही है, तो उसका जवाब देने में क्या बुराई है? साफ तौर पर इरफान अंसारी को जवाब देना चाहिए, इसमें तो कोई बुराई नहीं है पलटवार करने में। ऐसे भी तमाम भाजपा के तमाम हमलावर जो भी जुबानी हमला वो करते हैं, उसका पलटवार तो ये करते ही हैं। यानी ये मान लें कि इरफान अंसारी के पास इस संबंध में कोई जवाब नहीं है, या फिर जवाब है लेकिन वो कहना नहीं चाहते, मीडिया के सामने बचते दिख रहे हैं। बिल्कुल ये माना जा सकता है, क्योंकि अमित शाह से लेकर जितने भी हेमंत बिश्व शर्मा आ जाए, चाहे जो शिवराज सिंह चौहान, इन तमाम बड़े नेताओं ने जो भी झारखंड के दौरे पर हाल फिलहाल में आए हैं, इन सभी लोगों ने संथाल की बदलती डेमोग्राफी पर उन्होंने चिंता जाहिर की है, सरकार को घेरने का काम किया है। और खास करके जब जामताड़ा जो कि संथाल से सटा हुआ है, संथाल का ही इलाका माना जाता है, तो इन इलाकों में जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उनका सीधे तौर पर कहना था क्या आपको बीएसएफ पर भरोसा नहीं है, क्या आपको भारतीय फौज पर भरोसा नहीं है। इसका मतलब उन्होंने स्पष्ट जो आरोप लगाया कि यह जो
बांग्लादेशी जो घुसपैठ कर रहे हैं उसके लिए वो लोग जिम्मेवार हैं जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के तौर पे वहां पर तैनात हैं, जिन लोगों की वहां पर जिम्मेवारी है। इसके अलावा उन्होंने जो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री पर भी कई सवाल खड़े किए। इसके अलावा उनका यह कहना था कि यहाँ पर चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा, अभी तो बांग्लादेशियों की बात आ रही है, अब पाकिस्तानी को घुसने की बात आ जाएगी, तो कहीं न कहीं वो पूरी तरह से भाजपा पर हमला करने के बजाय, भाजपा को उनके सवालों का जवाब देने के बजाय वो मीडिया कर्मियों पर भड़कते दिखे। और सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं आश्चर्यजनक बात वह रही कि जब उनसे पूछा गया कि भाजपा आपके मुहर्रम के कार्यक्रम में, उनका ही आरोप था कि मुहर्रम के जहां कार्यक्रम में जहां भी पथराव हुए वहां भाजपा के लोगों ने करवाया, तो उनसे पूछा गया कि क्या फलस्तीनी झंडा जिन लोगों ने फहराया वो भी भाजपा के कार्यकर्ता थे? इस पर वो भड़के। उनका कहना था कि आप भाजपा के प्रवक्ता हो क्या? कोई भी पत्रकार आजकल इरफान अंसारी को ऐसा लग रहा है राजकुमार हर कोई भाजपा का प्रवक्ता है, ये बोलने के बजाय अगर किसी भी चीज का जवाब वो दे दे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू के दौरान इरफान अंसारी का जो बॉडी लैंग्वेज है वो तो यही बता रहा है कि संथाल में जिस तरह से डेमोग्राफी बदल रही है उसका जवाब जरूर इनके पास है, वो बताना नहीं चाह रहे हैं, शायद उनका बॉडी लैंग्वेज यही बता रहा है। और सबसे अचरज वाली बात यह है, फिलिस्तीनी झंडे को लेकर जब हमने सवाल पत्रकारों ने किए तो वो कहते नजर आ रहे छोटा बच्चा है, उसे क्या पता होता है झंडे के बारे में, ऐसे ही उसने झंडा लहरा दिया होगा। लेकिन मुझे लग रहा है यहां पर एक छोटे बच्चे पर बात घुमाते नजर आ रहे इरफान अंसारी, लेकिन खुद यहां पर बच्चों की तरह वो बात करे, ऐसा कैसे हो सकता है? बच्चे को पता है कि देश का झंडा कौन सा है, किस रंग का होता है। इरफान अंसारी एक तो पेशे से पहले शिक्षक भी रह चुके हैं, माननीय विधायक बनने के बाद वो सांसद बने हैं, तो इस परिस्थिति में उन्हें सब कुछ पता है कि किस तरह से यहाँ पर राजनीति हो रही है, कैसे भाजपा और संघ की राजनीति जो है उसको उन्हें जवाब देना है, लेकिन वो सही तरीके से जवाब देने में कहीं ना कहीं सक्षम नहीं दिख रहे हैं, जिसकी वजह से इस तरह की बातें उनके समूह से निकल कर आ रही है। अगर कोई फलस्तीनी झंडा लहराता है, अगर कोई दूसरे देश का झंडा लहराता है, तो कहीं ना कहीं उसके पीछे एक मकसद होता है, और इस मकसद के पीछे कई लोग होते हैं। जो एक नेक्सस होता है, जो इस कार्य को करने के लिए पहले प्लानिंग करता है, उसके बाद उसे अंजाम देने के लिए बच्चों का इस्तेमाल करता है, युवाओं का इस्तेमाल करता है या किशोरों का इस्तेमाल करता है। इसे किसी भी स्थिति में एक बच्चे की हरकत नहीं कही जा सकती है। अगर कोई पाकिस्तानी झंडा लहरा दे और कहे कि यह बच्चे की हरकत है, तो ये कहीं ना कहीं यह पूरी तरह से राष्ट्रद्रोह का मामला बनेगा। हालांकि फलस्तीन का झंडा लहराने के बाद जो भी मामला बनता है उसे तो जो स्थानीय पुलिस है वो देख ही रही है, और जो इंटेलिजेंस की टीम है या फिर जो केंद्रीय एजेंसियां हैं उनकी भी नजरें इन तमाम चीजों पर है। लेकिन जिस तरह से जवाब देना चाहिए था एक प्रतिष्ठित मंत्री को, एक सरकार के मंत्री को, उस तरह से उन्होंने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल वो फर्क से गए, और फर्के क्या बल्कि कुछ भी कहकर निकल गए। जो वही जब इस मामले में उनसे जयराम महतो से के संदर्भ में पूछा गया तो कुछ भी उनके पास कोई शब्द नहीं था जो कि वो सही तरीके से बोल पाते हैं। हम लोगों ने जयराम महतो के संदर्भ में भी बातें की थी, पूछा था कि अगर वो विधानसभा चुनाव में वो फिर से आते हैं, 50-60 सीटों पर चुनाव लड़ते, तो उनकी आप लोगों के नजर में उनकी स्थिति क्या होगी? इस सवाल पर वो पूरी तरह से बचते नजर आए। हालांकि जब एक बार उन्होंने जामताड़ा में जयराम महतो के संदर्भ में कुछ बातें कही थी, उसके बाद बुरी तरह से उनके ऊपर हमलावर हुए थे जयराम महतो, और तमाम जो जेबी केसेस से जुड़े हुए, JLKM से जुड़े हुए जो तमाम नेता थे वो हमलावर हुए थे। तो कई मामलों में इरफान अंसारी कब क्या बोल बैठते हैं उन्हें ही पता नहीं होता है। तो सवाल और भी थे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि अगर मंत्री जी भड़क गए तो उनसे और अधिक इस विषय पे बात करना उचित नहीं होगा, तो हम लोगों ने सवाल को ही बदल दिया फिर। जी, आजकल इरफान अंसारी मंत्री बनने के बाद वाकई में काफी ज्यादा भड़कते नजर आ रहे हैं। इरफान अंसारी जी हैं जो भाजपा के हर एक पलटवार जवाब का या आरोप का पलटवार बिना किए नहीं रहते थे, और ये लगातार हमेशा एक्टिव रहे हैं। लेकिन ये इस तरह से मीडिया के साथ मुखातिब होना, इस तरह के जवाब देना वाकई में कई सवाल खड़े करता है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका। आपको बता दें कि मंत्री इरफान अंसारी से संथाल में बढ़ रहे डेमोग्राफी को लेकर सवाल पूछे गए, जिसके बाद इरफान अंसारी भड़कते नजर आए पत्रकारों पर, उन्हें भाजपा का प्रवक्ता बता दिया। तो वहीं मुहर्रम के दौरान पथराव और उसके बाद फिलिस्तीनी झंडे को लहराने को लेकर भी सवाल पूछा गया, तब भी उनका बर्ताव कुछ अलग नजर आया। हालांकि कहीं से भी उनका जवाब संतोषजनक नहीं दिखा। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ?
इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहां है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, one stop solution for every customer's requirements. Call 9153989339.